आज हमारे समक्ष उपस्थित हुई हैं साईं श्रुति जी। आप सभी इनसे परिचित हैं और आप सभी इनके बारे में जानते हैं। ज़्यादा मैं इनके बारे में नहीं बताऊँगी, आप सभी इनके बारे में सब जानते हैं। बट हम भी जानना चाहते हैं इनके लाइफ की जर्नी कैसे हुई, क्योंकि इनके आने से हमारी लाइफ की जर्नी तो बहुत चेंज हुई है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि इनकी लाइफ में आध्यात्मिक जो कार्य हुए हैं किस तरह से आई है। आप तो जानते ही हैं कि ये मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं एंड स्पिरिचुअल मेंटर हैं। प्रिया जी, पहली बात तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे जितने भी व्यूवर्स जो मुझे इतना प्यार देते हैं, मैंने हमेशा कहती हूँ कि बहुत बहुत आभार मुझे इतना प्यार देने के लिए। और आप जैसा कि पूछ रही हैं तो मेरा जो ये मेडिटेशन का सफ़र है, ये सच बताऊँ तो मुझे खुद नहीं मालूम था कि मैं कभी जीवन में आगे जो है मोटिवेशनल स्पीकर या स्पिरिचुअल मेंटर बनूंगी, क्योंकि ये सिर्फ मेरे साईं कान्हा की कृपा है जो आज जो है हमारा ये जो साईं भक्ति परिवार जो है वो एक दूसरे से इतना कनेक्टेड है, और इस परिवार के माध्यम से बहुत सारे लोगों का अपना बहुत भला हो रहा है। होता ये था कि 2019 बोलते हैं कि गुरु जब आपकी लाइफ में आता है तब आपकी लाइफ में परिवर्तन आता है। तो बस ऐसे ही मेरे बाबा, मेरे साईं मेरे जीवन में आए और उसके बाद मेरी लाइफ में जो है परिवर्तन होने लग गया। तो आप अगर ये जानना चाहेंगी तो सबसे पहले क्या हुआ कि लोग कहते हैं ना कि गुरु बनाए, तो मैं जब मेरे घर वाले जो है जो मेरे भैया भाभी हैं उन्होंने मुझे एक बार भागवत में बुलाया, तो जब मैं भागवत में गई थी तो वो मुझसे पूछ रहे थे, उन्होंने मुझे ये बताया कि नहीं गुरु बनाना चाहिए, और गुरु जब आप बनाते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत परिवर्तन आते हैं। वो जो क्षण वो मेरे मन में गुरु के बीज का जो है अंकुरित हुआ कि मुझे गुरु बनाना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप साईं जी को ही कैसे गुरु माने? और भी आपकी लाइफ में है, और आप तो एक ब्राह्मण फैमिली से हैं, आप चाहते तो और भी किसी को गुरु बनाते, आप साईं जी को ही क्यों चुने अपने लाइफ में? क्या होता है जब हम गुरु और शिष्य की परंपरा के अंतर्गत रहते हैं ना प्रिया जी, तो शिष्य गुरु को नहीं चुनता है। आप इस चीज़ को ध्यान देंगे, शिष्य कभी गुरु को नहीं चुनता है, हमेशा गुरु ही शिष्य को चुनते हैं। और मेरे बाबा ने, मेरे साईं ने मेरे जीवन में कैसे आए, मेरे बाबा मैं सोच सकती हूँ। जब मैं भागवत में गई थी और जहाँ पे गुरु की महिमा का मैंने वर्णन सुना, तो वो एक पहला बीज अंकुरित हुआ मेरे लाइफ में कि मुझे जो है बाबा को मुझे जो है गुरु बनाना। उस समय मैं बाबा को जानती थी बोल सकते, लेकिन मैंने उनको कभी महसूस नहीं किया था। तो हुआ ये कि एक नाम नहीं लूँगी मैं, टीवी में एक आते थे, तो मेरे भाई जो है वो उनके यहाँ जाने वाले थे, दसवंध और सारी चीज़ें बोल लेते थे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं उनको गुरु बना लूँगी। और मेरे जो हस्बैंड हैं सत्यदेव जी, तो जब वो सोचे ना तो सुने ना, तो वो बोले कि नहीं ये सब फालतू चक्करों में पड़ो नहीं। लेकिन मैंने उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया और उनकी फ़ोटो भी लाई थी मैं घर में, और मैं जो है उनको गुरु माना कि जब मैं जाऊँगी तब जो है उनसे गुरु मंत्र दीक्षा ले लूँगी, क्योंकि हमारे जो हिंदू रिचुअल्स हैं उसमें ये कहते हैं कि गुरु मंत्र के बगैर आप गुरु किसी को नहीं बना सकते। लेकिन जब मैंने उनके विषय में अनर्गल बातें सुनी ना, तो मेरा जो आहत हो गया, मुझे लगा कि अरे ऐसी कैसे कोई कर सकता है। तो लेकिन क्या होता है कि कोई व्यक्ति गलत है, इसका तात्पर्य ये नहीं कि गुरु का पद या गुरु जो है वो गलत हो जाएंगे। तो उस समय मेरे मस्तिष्क में ये विचार आया कि नहीं, अब मैं जिनको भी गुरु बनाऊंगी वो गुरु ऐसे होंगे जो कि शरीरधारी नहीं होंगे, समाधि में रहेंगे। उस समय मैं सत्य साई गुरु जी के मंदिर जाती थी, और सत्य साई गुरु जी उस समय शरीरधारी थे। मैं उनको भी मानती हूँ और शिरडी साईं बाबा को मानती हूँ। तो मैं वहीं पे जब मंदिर में बाबा की फ़ोटो लगी रहती थी और मैं उनके साथ आकर्षित होती थी, तब मैंने डिसाइड किया कि शिरडी साईं बाबा को मैं गुरु बनाऊँगी। और मैंने गुरु मानकर उनका अपने मन में गुरु की धारणा पूरी, गुरु माना उन्हें, और अपना मैं पूजा पाठ जैसा अर्चन जो है वो करती रही। और पूजा पाठ से भी ऐसा ये बोल सकते हैं कि एक दिक्कत हुई, है ना। तो हम जानना चाहते हैं, मतलब आपकी लाइफ में आप जब उनको मानना शुरू किए साईं जी को, तो आप किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? क्योंकि आपसे तो हमने आपके बहुत सारे वीडियो देखे हैं, हमने देखा है कि इनके जीवन में कितने चमत्कार हुए हैं।
कोई भी ऐसा है किसी को नहीं मानता है, और आप सच में आपका जो इस दिलचस्प आपके जीवन में चमत्कार हुआ है, उसको देख कर के हम बहुत मतलब आश्चर्य हुए हैं सच में। तो मतलब वो तो हमको मालूम है, लेकिन दिक्कतों का सामना किस तरह से इन्होंने किया है, तो वो आप ही बता पाएंगे। तो देखिए, अद्भुत मिरेकल्स तो हुए। हुआ ये कि जब गुरु बनाने की जो जर्नी थी, उसको अगर मैं थोड़ा सा शुरुआत करूँ तो ये हुआ कि अब जब गुरु बनाते हैं ना, तो या तो गुरु मंत्र मिलता है, या तो फिर आप जो हम हिंदू फैमिली में जब आपने गुरु बना लिया तो आपको आहुति जो है हवन में देते हैं, तो आप गुरु नाम की भी आहुति देते हैं। तो हुआ ये कि आप जब मैं अपने घर वालों को कहने लगी कि 1 बार 2 बार 3 बार, यानी कि ऐसा आप मुझे आहुति देने का मौका दे दें, तो वो बोले देखो गुरु मंत्र लिया नहीं गया है तो आपको मौका नहीं मिलेगा। 2019 में मैं पहली बार शिरडी गई थी, और 2019 में सौभाग्य था कि बाबा की मर्जी के बगैर कोई भी शिरडी जा नहीं सकता। तो पहली बार मैं शिरडी गई, और वहाँ पे जब मैं वहाँ से आई तो बाबा की जो एक मेरे पास पहले की फ़ोटो थी, यानी वो फ़ोटो कांच था उसके ऊपर, और पहली बार मेरे बाबा का चमत्कार हुआ कि उस फोटो से विभूति निकल के कांच से बाहर होते हुए आई। तो वो जो समय था, उसके बाद से मेरे घर वाले मैंने खुद को देखे बाबा की लीला, तो मुझे जो है ये अनुमति मिल गई कि हाँ ठीक है। क्योंकि अब जब वो बोले तो मैंने देखिए अब इससे ज़्यादा हो क्या सकता है, क्योंकि साई सच्चरित्र मैंने उस समय पढ़ा नहीं था, मैं बाबा को ज़्यादा जानती नहीं थी, लेकिन जब मैं बाद में पढ़ी तो साईं सच्चे देखिए ना, हमारे साईं गुरु जी को कोई गुरु मंत्र नहीं मिला, ना गुरु मंत्र बाबा ने कभी कहीं किसी को दिया, ये साईं सच्चे में उल्लेखित है। तो पर मैं कभी ये सोचती थी कि मेरे गुरु वो तो है नहीं शरीरधारी, तो वो मेरे को कैसे गुरु मंत्र मिलेगा या कैसे कनेक्शन होगा। लेकिन मैं उनको शिकायत जरूर करती थी कि बाबा देखो ना, आप ही बताओ अब कैसा होगा। और मैं जिनको समाधि समझ के गुरु मानी, उनका रिस्पांस कब क्या आ जाएगा ये मैंने भी कभी कल्पना नहीं की थी। तो ये सारी चीज़ें हुई। और जहाँ तक दिक्कतों की बात हुई, तो क्या होता है कि जैसे आप भक्ति पथ पर, अब देखो बाबा का रिस्पांस मिलने लग गया, बाबा की विभूति घर में आई और भी लीला होने लगी। तो मैं ना साईं गुरु जी की ओर आकर्षित होती गई। उनके आने के बाद ही देखिए, पहले भी हमारे घर में पूजा पाठ होती थी, लेकिन बाद में कान्हा जी की भी, दोनों की प्रॉपर सुलाना उठाना बैठाना, उनको हम सोना मोना कहते हैं, और हम वैसा पूरा हमारे घर में सेवा प्रारंभ हो गया। अब मैं भक्ति की ओर थोड़ा सा अग्रसित होती गई, थोड़ा मेरा मन जो है पूजा पाठ में भी लगने लगा। तो क्या होता है कि घर वाले जो है, मेरे घर में ना बाबा को मंदिर में रखने की अनुमति नहीं थी। मेरा एक स्टडी टेबल था, उसका जो ड्रॉज था, उस ड्रॉज में मैं बाबा को बस देख लिया करती थी, मैं बाबा की कोई पूजा नहीं करती थी उसमें, वो बस ऐसे देख लिया करती थी, फिर ड्रॉज बंद कर दिया करती थी। घर वालों को ज़्यादा पसंद नहीं था। और जब विभूति आई उससे कुछ दिन पहले ही मैंने बाबा को थोड़ा हिम्मत करके अपने स्टडी टेबल के ऊपर रखा था। और बाबा का एक कहना है कि बाबा को पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, आप बाबा चाहते हैं कि बाबा को देखना ही काफ़ी है, यदि हम बाबा को देख लिए उतना ही काफ़ी है। तो ये सही। अब दिक्कतें क्या हुई कि एक समय था कि सतेज जी, क्योंकि देखिए परिवार जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब उस समय हो रहा था, जिस समय बाबा ना थोड़ा लगता है मुझे परीक्षा लेते हैं, थोड़ा सोचते हैं कि बाबा जो है बाबा सबकी परीक्षा लेता है। हाँ, तो वो मेरा फेज ऐसा था कि कभी मुझे डांट पड़ती थी। हालांकि यहाँ थोड़ा सा सतेज विलन बन रहे हैं, पर क्या होता है कि उस समय ऐसा हो रहा था कि ना, ये देख रहे थे कि मैं अग्रसर होते जा रही, भक्ति थोड़ा मुझ में आते जा रही है। फिर वो बाबा जो है उनको हमारे को मंदिर में भी अनुमति नहीं दी, तो मैं हमेशा बाबा को बोलती थी बाबा अब आप ऐसा कुछ करो कि मैं हर पूजा सत्येंद्र जी के साथ हम दोनों मिलकर करते थे, तो करते हैं। तो मैं ये चाहती थी कि हम दोनों मिलकर ही उनकी भी पूजा करें, और गुरु पूजन तो सर्वप्रथम होता है ना। तो ना थोड़ा सा बहुत चिड़चिड़ाहट सारी थी, और थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में बाबा को लेकर स्वाभाविक, जब कोई भी फैमिली का मेंबर आध्यात्मिक लाइन में जाता है तो फैमिली वाले सोचने भी लग जाते हैं कि हमारे परिवार को छोड़ करके पूरे आध्यात्मिक लाइन में ना आ जाए। सही है, सही है। ये जो भ्रम था उनके, हमारे जो सत्येंद्र जी शायद उनके मन में आ गया था, या ये बोलते थे बाबा बाबा बार बार करते हो, तुम पागल हो गए हो, या कभी कभार तो ऐसी स्थिति आ जाती है बच्चे से दूर रहो, है ना। तो वो हालांकि देखे थे बाबा की लीला भी, ये देखे थे, पर वो जो है ना, वो ये जो आपने अभी कहा प्रिया जी,
वास्तविकता में उनको कहीं न कहीं डर शायद यही समा गया था कि भई ये जो है ये बहुत ज़्यादा आप जो है पूजा पाठ करने लगी हैं। और क्या होता है कि जब कोई ऐसी अलौकिक शक्ति जिसको आपने कभी कल्पना भी नहीं की और जब वो ऐसा कोई लीला करते हैं ना, तो फिर बात बहुत मन जो है ना हमारा एकदम बहुत, मैं वो शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तो ये दिक्कतें अब ज़्यादा जो है ना, ये दिक्कत जो है जितनी बोलने में सरल लग रही है, वो उस समय का जो सिचुएशन है ना वो मेरी बहुत तकलीफ भरा था और बहुत ज़्यादा तकलीफ भरा। सच्ची बता रही हूँ, कभी कभार ऐसा होता था कि मान लो रास्ते में हम हैं, है ना, अब मेरे मुंह से ना बाबा बाबा ज़्यादा नहीं करते, साईं से ज़्यादा नहीं करते। आप जैसे ही मैं साईं बोलूँ इनका दिमाग जो है खराब हो जाता था उस समय। लेकिन बाबा भी देखिए इतने अच्छे कि पहले से ही ना आगे पीछे कोई ना कोई व्यवस्था करके रखते थे कि क्योंकि अगर इनको गुस्सा आया, मान लो हम रायपुर बिलासपुर के रास्ते में हैं, अब मान लीजिए सत्येंद्र जी को गुस्सा आ गया, पीछे से पहले से ही एक परिचित की गाड़ी बेच ही रखते थे कहीं सड़क जाए, ज़्यादा गुस्सा हो जाए तो बैलेंस करने के लिए। एक महिला का ये क्या रहता है कि पूरा कंट्रोल रहता है, वही घर को संभालती है, तो वही चाहती है कि कहीं ना गलत रास्ते पे ना बढ़ते। हाँ, तो वो उनको ऐसा लगता था कि मैं ज़्यादा साधु सन्यासी ना बन जाऊँ वाला हिसाब था। तो और दूसरा क्या है ना कि वो थोड़ा-सा अलग ही, यानी क्योंकि वो बाबा को बिल्कुल नहीं मानते थे, तो उनके लिए ये अलग बात थी ना। फिर बाबा ही हैं जो पूरा मंदिर तक उनका सफ़र है और आज मैं और ये दोनों जो है पूजा कर रहे हैं। बहुत सारे मिरेकल्स हैं, बहुत सारे वो एक्सपीरियंस सच है, हैं। साईं जी चाहते थे कि आप जो है इस तरह से हो सकता है कि दूसरे को मार्ग देने के लिए क्या रहता है, कई लोग बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, हम रहते हैं, लेकिन जब आप मेडिटेशन कराते हैं आपके साथ साथ तो पूरे मतलब आपकी फैमिली तो है ही अच्छी, बट न जाने कितनी फैमिलियाँ हैं जो आपके मेडिटेशन से, आपके मोटिवेशनल स्पीच से मतलब उनका लाइफ बदल जा रहा है। तो वो सच में एक तारीफ के वाकिफ है। तो हम सब बहुत आपका आभार प्रकट करते हैं, मैं प्रिया साहू और जितने हमारे साईं भक्ति चैनल के जो सभी भक्तिगण हैं, सच में आपका बहुत आभार। नहीं, आभार की बात नहीं, हम तो सिर्फ बाबा की कृपा है, बाबा की लीला है। और आया मेडिटेशन की बात ना, तो जब हम बाबा भक्ति लाइफ में है तो देखिए आप जब पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ रोजाना जितने भी हम हिंदू हैं, जितने भी हमारी फैमिलीज हैं, और चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी कास्ट के हो, देखिए उनको अपने अपने भगवान की पूजा करते हैं और उनका एक यही रहता है कि सवेरे उठे और हम पूजा किए। लेकिन जिस भगवान की आप पूजा कर रहे हैं, आप ये बताइए उस भगवान को आपने कभी महसूस किया है? नहीं। हम जब पूजा करते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज बोलते हैं, हमारे घर वाले बोलते हैं, हमने बचपन में अपने माता पिता को पूजा करते देखा, इसलिए हम पूजा करते हैं और इसलिए हम मानते हैं कि वो भगवान है, हमारी समस्त इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें ऐसी होती है कि जिस दिन उनसे एक हल्का सा भी जो अलौकिक शक्ति है वो हल्का सा भी ऐसा रिस्पॉन्स दे दे, तो इसका मतलब ये दिग्भ्रमित नहीं हो जाना है कि हमारे पास कोई पावर आ गई है कि हम किसी का भविष्य बता सकते हैं। क्योंकि आप सभी ये जानिए, विश्वास और अंधविश्वास की डोर बहुत बारीक होती है प्रिया जी। अंधविश्वासी नहीं बनना है, हमें विश्वासी बनना है। विश्वास जो है, हमारे सही हमेशा कहते हैं श्रद्धा और सबूरी रखो, विश्वास से हर कार्य करो। जिस दिन आप विश्वास करेंगी, पत्थर में भी आपको भगवान के दर्शन होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, बाबा की ही कृपा से अलग अलग मेडिटेशन और सारी चीज़ों को मैंने सीखा। लाइफ में मेरा मेडिटेशन आया और मेडिटेशन में कुछ एक्सपीरियंस ऐसे हुए जो इतने अद्भुत थे जिसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और वो ही एक ऐसा समय था कि मुझे लगा नहीं, ये जो है, और आज तक ऐसे एक्सपीरियंस मात्र 2 बार ही हुए। जब प्रकृति आपसे कनेक्ट होती है ना, तो वो इतना अलौकिक होता है, वो कुछ पल के लिए ही होता है, लेकिन वो सुकून और वो शांति आप जीवन में कभी नहीं महसूस करते। मुझे लगा, और बाबा के आने के बाद से जो मेरी जो लाइफ है वो इतनी सुकून और शांति भरी हो गई, तो मुझे लगा ये सारी चीज़ें जो है वो सभी के समक्ष जानी चाहिए। तो बस इसीलिए जो है हमारा जो ये साई भक्ति परिवार जो है ये बना, और हम जो मेडिटेशन की ओर अग्रसरित हुए, स्वयं हम जब मेडिटेशन करते तो दूसरों को मेडिटेशन करा देते हैं। तो अब यही है, आप मेडिटेशन के लिए आप हमारे तक कैसे जुड़ेंगे? तो आप हमें बताइए कि जैसे और भी हैं जो मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो आप उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि
तो मेडिटेशन प्रिया जी, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो कि मेडिटेशन करना चाहते हैं, देखिए बहुत कम लोग होते हैं जो मेडिटेशन की ओर प्रभावित होते कि हमको ध्यान करना है। नहीं तो बुराइयों की ओर तो आप जब देखेंगे तो बहुत लंबी फहरिस्त है, बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन कोई अच्छे काम के लिए और वो भी ध्यान, तो ध्यान में आदमी का आज 2 पल के लिए आंख बंद करना इतना कठिन हो गया है, आंख बंद करके बैठना, तो ध्यान में वो घंटों कैसे बैठेंगे, है ना। तो लेकिन फिर भी अगर आप में से कोई भी मेडिटेशन करना चाहते हैं, मेडिटेशन करने के लिए इच्छुक हैं, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब में हमारा 2 चैनल है। पहला चैनल है साईं प्रेम योग ध्यान, साईं श्रुति, जब आप सर्च करेंगे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर जरूर कीजिए। हम रोजाना 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन कराते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है, हर व्यक्ति 5 बजे जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाएंगे, पॉसिबल नहीं है, तो हम ऐसे लोगों के लिए जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते उनके लिए हमारा दूसरा चैनल है साईं भक्ति। तो आप जब साईं भक्ति साईं श्रुति सर्च करेंगे ना, तो साईं भक्ति का लोगो साईं, तो वो दोनों सेम ही है, लगभग आपको समझ में आ जाएगा। और उसे भी सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें। उसमें हम 5:45 रोजाना मेडिटेशन के लिए आते हैं। अब मेडिटेशन कर रहे हैं, कोई दिक्कत जा रही है, तो हम उसके लिए रात 9 बजे फेसबुक में आते हैं। फेसबुक में हमारी आईडी है श्रुति शुक्ला और हमारा पेज है साईं भक्ति, आप उसमें कनेक्ट हो जाए। और साईं प्रेम योग ध्यान जो चैनल है उसमें भी रात 9 बजे फेसबुक और दोनों चैनल में एक साथ आते हैं। तो हमसे अगर कनेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन लिंक पे हमारा नंबर है, आप उसके द्वारा भी हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से कनेक्ट हो सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं यदि कोई ज़्यादा दिक्कत हुई तो। वैसे कॉलिंग जो है बहुत कम ही उठा पाते हैं। व्हाट्सएप में जो है आप मैसेज कर दीजिए, हम जो है रिप्लाई आपके अनुसार कर देंगे। तो इस साधन से हमसे कनेक्ट हुआ जा सकता है। और इसी के साथ हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं साईं श्रुति जी का कि जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे बीच में आए हैं, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबकी तरफ से भी मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया जी आपका भी कि आप जो है मुझे जो है ये मौका दी कि सारे के सारे व्यूवर्स को ये बताया जा सके कि हमारे जीवन में जो हमारे बाबा का अनुभव कैसे हमें प्राप्त हुआ। तो कितने भी लोग हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम साई राम, जय साई राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम साई राम।